मैं रणबीर वैद्वान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर। मैं बहुत लंबे समय से इन्हीं फील्ड में, इन्हीं मॉडलिटीज में काम करती आ रही हूँ। मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं है। अरे राशि क्या है हमारी, मालूम ही नहीं कि हमारी राशि क्या है, कौन सी राशि हमें देखनी चाहिए, कौन सी राशि हमारी होती है, कैसी कैसी राशि हमारी होती है, कौन सी राशि से क्या देखा जाता है। ये चीज आज मैं आपको क्लियर करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एंड में बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगा राशियों के बारे में। बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं कि मेरी राशि है क्या, कौन सी राशि हमारी होती है। कोई किसी राशि से कोशिश करते हैं कि जानने की, कोई सन की राशि से, सन की इकाई से, कोई नक्षत्रों की गति से राशियों को देखता है। अगर सन बेस्ड राशियों की बात करें तो 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक जन्मे जातक जो भी होते हैं, इस समय के बीच बीच उन सभी की राशि अगर सन पे आधार पे देखें, सन के आधार पे देखें तो एरीज होती है। अगर 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक के बीच पैदा हुए जातकों की सबकी राशि जो रहेगी, सूर्य वाली राशि जो सन पे आधारित है, वह टॉरस होती है। 21 मई से 20 जून तक के पैदा हुए जातक सन के आधार पे उनकी राशि जेमिनी होती है। 21 जून से 22 जुलाई तक जो जन्मे जातक होते हैं उनकी राशि कैंसर होती है, कर्क होती है। 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक पैदा हुए जातक जो हैं उनकी सन के आधार पे लियो राशि होती है। 23 अगस्त से 22 सितंबर तक पैदा हुए जो जातक इस समय के बीच बीच पैदा होते हैं उनकी राशि वर्गो होती है। और 23 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच बीच जो जातक पैदा होते हैं उनकी राशि तुला लिब्रा होती है। सन के आधार पे 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच पैदा हुए जातकों की सभी की राशि स्कॉर्पियो होती है। और 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक पैदा हुए सभी जातकों की राशि सैजिटेरियस होती है। और 22 दिसंबर से 19 जनवरी में पैदा हुए सभी जातकों की राशि सन के आधार पे कैप्रिकॉर्न होती है। और 20 जनवरी से 18 फरवरी तक पैदा हुए सभी जातकों की राशि एक्वेरियस होती है। अब लास्ट की राशि पाइसेस की बात करें तो 19 फेब से 20 मार्च के बीच पैदा हुए सभी जातक जो हैं वह सूर्य के आधार पे पाइसेस राशि वाले होते हैं। हमने सन पे आधारित राशियों की तो बात की, उसमें क्या था, उस समय में कंसर्न्ड समय में पैदा हुए सभी जातक जो हैं उस मंथ में, अप्रॉक्स मंथ के नजदीक का जो समय है उसमें पैदा हुए सभी जातक के सेम राशि के होते हैं। अब हम अगर इसे बात करें कि चंद्र पर आधारित जो हमारी राशि है वो कैसे होती है। चंद्र पर आधारित हमारा जो जॉडियक की बात करें 360 डिग्री को अगर 12 राशियों पे डिवाइड करें तो 27 नक्षत्र बनते हैं। हर नक्षत्र के 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, 4 पद हैं। उस पे डिवाइड करें तो 108 पद बन गए। तो प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र मीन्स 9 चरण होते हैं। 9 चरण से कंप्लीट एक राशि बनती है। तो जो चंद्र राशि है वैदिक रीति से चंद्र आधारित राशि जो है वह एक सूक्ष्म सी इकाई से बनी होती है। और इस राशि से अगर प्रेडिक्शन की जाए, इसे प्रयोग किया जाए भविष्यवाणी करने में तो बहुत सटीक प्रेडिक्शंस होती हैं। अब हम बात करें अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में राशियां नहीं होती, उसमें क्या होते हैं 1 से लेके 9 तक डिजिट या अंक होते हैं जिनसे भविष्यवाणी की जाती है। अब बात करें टैरो की। टैरो में भी राशि ना होकर क्या होता है, प्रश्न लगन की तरह हम प्रेडिक्शन करते हैं कार्ड्स से। अब बात करें अगर चाइना की पद्धति की, चाइना में क्या होता है, चाइना पद्धति में 12 ही राशियां होती हैं, लेकिन यह जानवरों के नेम पे होती हैं। जैसे डॉग ईयर, जैसे लायन ईयर, ऐसे होती हैं। ये पूरा वर्ष तक चलती हैं। और एक वर्ष में पैदा हुए, पूरे वर्ष में पैदा हुए सभी जातक जो हैं वो एक राशि के ही
होते हैं। यह चाइना की जो राशि है इसका 12 साल में परिवर्तन होता है। जैसे फर्स्टली 2000 में सेम राशि आई, उसके बाद 2012 में सेम राशि आएगी, उसके बाद 2024 में सेम राशि आएगी। मीन्स 12 साल का साइकिल सर्कल होता है। और नाम जो होते हैं वो जानवरों के नाम पे होते हैं, जैसे मैंने पहले बात की। लेकिन चंद्र कुंडली की अगर हम बात करें, चंद्र राशि की बात करें, तो क्योंकि यह सूक्ष्म इकाई से होती है तो इसकी प्रेडिक्शन सबसे बेहतरीन और सटीक प्रेडिक्शन मानी गई है। इससे सही, इस कुंडली से सही प्रेडिक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा सटीक प्रेडिक्शन के लिए हम चंद्र की राशि को यूज करते हैं। अलग अलग वर्गा चार्ट भी बनते हैं, अलग अलग कुंडलियां भी बनती हैं। जैसे अलग अलग वर्गा D9, D12, D10, वो अलग अलग वर्गा चार्ट भी बनते हैं, जिससे अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स, प्रोफेशन को अलग से देखा जाएगा, बच्चों को अलग से देखा जाएगा। वो वर्गा चार्ट भी बनते हैं और वर्गा चार्ट से अलग 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 तरह से विश्लेषण किए जाते हैं। और इनके अलावा दैनिक कुंडली, दैनिक राशि भी दैनिक डेली की राशि भी हम देखते हैं। वो किससे होती है? जो हमारा बोल नाम होता है, प्रसिद्ध नेम जिसे हम बोलते हैं, जो हमें पेरेंट्स ने नहीं दिया होता, जिस नाम से बुलाते हैं। सम टाइम क्या होता है, नक्षत्र के बेस पे नाम रखे होते हैं, लेकिन लोग उसे चेंज करते हैं और मॉडर्न नेम, आजकल तो ट्रेंड ही है कि मॉडर्न नेम रख लो। जो हमारा प्रसिद्ध नेम होता है, जिस नाम से इंसान को बुलाया जाता है, उसे प्रसिद्ध नेम बोलते हैं। यह उससे देखा जाता है। विदेश यात्रा, व्यवसाय का शुरुआत, व्यापार, गृह प्रवेश, इन समय के निर्णय के का अगर करना हो तो किससे करना चाहिए? जन्म राशि से। जन्म राशि क्या है? जन्म के समय चंद्र जिस राशि में होगा वह जन्म राशि होगी। इन महत्वपूर्ण निर्णयों को जानने के लिए हमें जन्म राशि से ही प्रेडिक्शन करनी चाहिए। और बाकी सब बातों के लिए, लाइफ की छोटी छोटी बातों के लिए हमें क्या है, प्रसिद्ध नेम से हम जो नाम बोलते हैं उससे जो राशि बनती है उसके आधार पे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो साढ़े सती की जो है, साढ़े सती को तो चंद्र राशि से ही, हमारे जन्म की जो राशि है जिसमें चंद्र देव महाराज स्थित होते हैं, वहां से ही साढ़े सती को देखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात थी जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहने में ही फायदा रहेगा। अगर आपको अपनी राशि के बारे में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।